हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको लेफ्ट साइड राइट साइड के जजमेंट की मार्किंग बताने वाला हूं डैशबोर्ड पे। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए हैं स्पेशली इस चैनल पे कि हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट के समय क्या मार्किंग करनी चाहिए, डैशबोर्ड में क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमें रोड का प्रेजेंस दिखना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए हमारी कार निकलेगी कि नहीं निकलेगी इतनी कट सिचुएशन से या एकदम नैरो रोड से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में कंप्लीटली मैं मार्किंग के बारे में बताने वाला हूं। इसके बाद आपको कुछ जगह ड्राइव करके दिखाऊंगा जहां पे आपका मार्किंग्स के थ्रू आपने किस तरह से पैटर्न फॉलो करना है, किस तरह से अपनी सही तरीके से अपनी कार में लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट करना है। तो अभी फ्रेंड्स, इसमें मैं मार्किंग करके दिखाने वाला हूं लेफ्ट साइड और राइट साइड का किस तरह से हमें जजमेंट करना होगा और किस तरह से अपनी कार का मूवमेंट करना होगा मार्किंग के थ्रू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर लेना। अभी स्टीयरिंग मेरा स्ट्रेट है, कंप्लीटली स्ट्रेट। टायर भी देख लिया हमने स्ट्रेट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो होल्डिंग पोजीशन है, ये मेरा कार का जो होल्डिंग पोजीशन है, इससे हमें आगे डैशबोर्ड में मार्किंग का एक रेफरेंस पॉइंट जनरेट करना है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा टायर किस तरफ पड़ेगा, चाहे लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो, और कितनी जगह रोड पे कितनी जगह चाहिए होगी कार निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं एक रेड टेप लेने वाला हूं फ्रेंड्स। रेड टेप मैं मार्किंग करने वाला हूं। रेड टेप की मार्किंग आप देख लीजिए कहां कहां कर रहा हूं और कितनी कर रहा हूं। ये सबसे पहले तो मैंने ये 10 ओ क्लॉक में होल्ड करना है। ये घड़ी का डायल की तरह है। ये 10 ओ क्लॉक मैंने होल्ड किया। यहां से अगर मैं एंगल ऐसे का रखता हूं, मेरी कार का जो स्ट्रेट करता हूं, फिंगर को ऐसे स्ट्रेट करता हूं, तो ये 10 ओ क्लॉक से स्ट्रेट करूंगा या ऐसा तिरछा करूंगा तो डैशबोर्ड के मिडिल पॉइंट तक मेरे को ये एंगल रखना है। 10 ओ क्लॉक से एंगल, 10 ओ क्लॉक से मिडिल पॉइंट तक, डैशबोर्ड फुल डैशबोर्ड है उसके मिडिल पॉइंट तक एक एंगल रखना है मेरे को। तो ये एंगल में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा 10 ओ क्लॉक से वहां तक की। तो टेप थोड़ा सा ले लेते हैं हम। तो ये अगर आप नोटिस करेंगे फ्रेंड्स, 10 ओ क्लॉक से मैंने तिरछा ये एंगल पे मैंने एक टेप लगाई है रेड कलर की, जो कि मिडिल पॉइंट तक जा रहा है। मिडिल पॉइंट तक जा रहा है, इसका मतलब है कि मेरा जो लेफ्ट का व्हील है, थोड़ी डिस्टेंस से अगर मैं मेजरमेंट करूंगा तो मेरा लेफ्ट का व्हील है इस पॉइंट पे आना चाहिए, इस पॉइंट के बाहर होना चाहिए। अगर कहीं पे मेरे को व्हील्स चलाना है, मेरा लेफ्ट व्हील्स कहीं से चलाना है, तो मैं ये पॉइंट से आगे मेजर करूंगा। तो जो रेड टेप है उसके लेफ्ट साइड में होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट आता है जो मेरी कार से हिट हो सकता है, तो ये रेड टेप से बाहर की तरफ होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 फीट की दूरी में अगर मैं मेजरमेंट में लूंगा। और यही चीज मेरे को अगर व्हील्स किसी पॉइंट के ऊपर से निकालनी होगी, किसी मतलब कोई एक चीज है जिसके ऊपर से व्हील्स निकालनी है, तो मैं ये रेड टेप को उसके साथ एग्जैक्ट मैच करूंगा। तो उससे क्या होगा, मेरा लेफ्ट का जजमेंट परफेक्ट होगा। मेरे को ये अंदाजा रहेगा कि ये रेड टेप जो है मेरी कार का बम्पर का लेफ्ट पार्ट है 5 फीट की दूरी में, और एकदम पास में अगर पहुंचेंगे तो उसका जजमेंट अलग होगा। जो एकदम बम्पर के पास कुछ खड़ा होगा या कोई पिलर होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका मेजरमेंट कैसे करना है उसके बारे में मैं सेपरेट एक टेप लगाऊंगा, दूसरी टेप लगाऊंगा दूसरे कलर की। उसका भी जजमेंट बता देता हूं आपको, पहले टेप कैसे लगानी है उसकी। वो कंप्लीट लेफ्ट साइड का, कंप्लीटली आपके पास में अगर कोई चीज है उसका जजमेंट लगाएंगे हम। उसके लिए मैं थोड़ी सी एक येलो टेप लगा दे रहा हूं, आपको बताता हूं कहां लगा रहा हूं एग्जैक्टली। वो ये है कि फ्रेंड्स, ये जो ए पिलर है लेफ्ट साइड का, और ये जो मार्जिन मैंने रेड कलर की टेप लगाई है, ये दो पॉइंट के बीच वाला पॉइंट जो होगा वो होगा मेरा एकदम क्लोज वाला मार्जिन जजमेंट। ये देखिए मैंने अंदाज में लगाया है, ये दोनों पॉइंट के बीच वाला पार्ट, ये इसके पास में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पिलर रहेगा, इसके पास में अगर होगा तो हिट होने के चांसेस हैं, इसके अंदर होगा तो कंप्लीटली हिट होंगे, 100% हिट होंगे, और इसके बाहर जितना होगा उतना सेफ रहेगा। मतलब आप कुछ भी चीज, कोई भी खड़ा है आपकी कार के आगे, एकदम बम्पर के पास कोई खड़ा है, आपकी कार निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इससे आप मेजरमेंट ले सकते हैं। इस पॉइंट के बाहर होना चाहिए, इस तरफ होगा तो निकल जाएगा, इस तरफ होगा तो निकल जाएगा। अगर कोई खड़ा है या पिलर है इसके अंदर हुआ, इस पॉइंट से अंदर हुआ येलो के अंदर, तो आपकी कार को हिट कर देगा अगर एकदम पास पहुंचेंगे तो यही जजमेंट रखना है हमने लेफ्ट साइड का। और अब बताता हूं फ्रेंड्स, राइट साइड का जजमेंट वो रेड टेप से ही लगाऊंगा। राइट का जो जजमेंट है, राइट व्हील्स कहां से निकलेगा या राइट के साइड में आपको किस ऑब्जेक्ट से बचना है, कितनी दूरी रखनी है, उसके बारे में बताता हूं अभी आपको। ये जो स्टीयरिंग का कंट्रोल है, स्टीयरिंग का होल्डिंग पोजीशन है, 10 ओ क्लॉक से आपने ये रेड टेप एक लगाई थी। अब एक 2 ओ क्लॉक से रेड टेप लगाएंगे हम इस तरह से। ये 2 ओ क्लॉक में होल्डिंग पोजीशन यहां से स्ट्रेट करेंगे, तो यहां पे एक टेप लगा रहा हूं मैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये होल्डिंग पोजीशन मेरा हुआ। 10 ओ क्लॉक में एक टेप लगा है, 2 ओ क्लॉक से होल्डिंग पोजीशन पे ये एक टेप लगा है। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड का जजमेंट और ये हो गया राइट साइड का जजमेंट। लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट हम परफेक्टली इसी स्टीयरिंग के कंट्रोल के थ्रू या स्टीयरिंग के होल्डिंग पोजीशन के थ्रू कर सकते हैं। और आपकी कार जो है मूवमेंट इसी तरह से हमें करनी है। जब भी हम नैरो रोड में निकालेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है, ये दो जो रेड टेप है इसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। इसके बीच में अगर कुछ आएगा तो हिट होने के चांसेस हैं, कंप्लीटली हिट हो जाएगी कार आपकी उससे। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि इस पॉइंट, ये 2 पॉइंट है जो रेड टेप का, इसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, आपकी कार मूवमेंट प्रॉपर हो पाएगी। और इतनी ही जगह चाहिए आपको रोड में इससे बाहर के तरफ कुछ भी हो सेफ है। रोड इतनी रोड होगी, अगर ये रेड टेप से ये रेड टेप तक, अगर आपके ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं आगे, इतनी ही सड़क आगे होगी तो आपकी कार मूव हो जाएगी। अब आपको एक डेमो करके दिखाने वाला हूं। डेमो में आपको दिखाऊंगा कितनी डिस्टेंस में मेरी कार खड़ी है और कितनी लेफ्ट में मैं ले जा सकता हूं। अभी मैं यहां से यू टर्न ले लूंगा, फिर आपको बताता हूं किस तरह से करेंगे हम वो चीज। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां से आगे आप देखिए लेफ्ट साइड में जो फुटपाथ ही आप कह सकते हैं, लैंड स्टार्ट हो रहा है रोड के बाद का, उसका जजमेंट मैं कैसे करने वाला हूं। ये एंगल मैं मैच करूंगा, ये येलो टेप को मैच करूंगा रोड के एंड से, ये वाले येलो टेप को कंप्लीटली एंड के मैच करते जाऊंगा। और जब भी पास पहुंचेंगे, थोड़ी दूर से हैं तो हम इससे मैच कर रहे हैं। अब आप देखिए सिचुएशन को, ये जो लेफ्ट साइड में कितना लेफ्ट में ले जा सकता हूं, ये रेड टेप को मैं रोड के एंड में जहां में मेरे को दिख रहा है, ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे मेरे को दिख रहा है, वहां तक हम लेफ्ट में ले जाएंगे कार को। ये देखिए, ये कार को लेफ्ट में ले जाते हैं। यहाँ पे मेरे को बोनेट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो मेरे को समझ नहीं आएगी मेरी कार है कहाँ पे। तो इसी मार्जिन से हम जजमेंट करके कंप्लीटली लेफ्ट में ले जा सकते हैं अपनी कार को। ये जो रेड टेप है, इसके साथ मैं प्लांट का लेफ्ट साइड में जो प्लांट है उसका जजमेंट कर रहा हूं मैं। एग्जैक्टली उसके पास में मैं कार को खड़ी करूंगा। ये देखिए, ये लेफ्ट में प्लांट है और ये येलो रेड टेप है, इसके साथ मैं मेजरमेंट करके कार को आगे बढ़ा रहा हूं। अब आपको रियर व्यू मिरर में दिखाऊंगा इस प्लांट के कितने पास से मैंने कार निकाली है। अभी आपको रियर व्यू मिरर में दिखाता हूं, कार प्लांट के पास से निकाल के स्ट्रेट खड़ी कर दी है। अभी यहाँ पे आप देखिए, ये रियर व्यू मिरर में देखिए प्लांट किधर है और कितनी डिस्टेंस में मैंने कार को खड़ी की है। तो मैं इससे जजमेंट, प्लांट से सिर्फ जजमेंट लिया हूँ, रोड से नहीं। प्लांट से जजमेंट लेके मैंने कार एकदम कॉर्नर पे खड़ी कर दी है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आपको आगे दिखाता हूँ वो जो कार खड़ी है उसके पास से मैं किस तरह से निकालने वाला हूँ। पहले तो रेड टेप से मैं जजमेंट करूंगा, ये वाली रेड टेप से थोड़ी दूर में। कितनी दूर में वो बताता हूँ आपको, इसी वीडियो में आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको कितनी डिस्टेंस में हमें कार को पास पे 5 फीट या 3 फीट की दूरी है। देखिए, यहाँ जैसे ही पहुंचे इस डिस्टेंस से हम कार का जजमेंट करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, रेड से जजमेंट किया, परफेक्ट है। अब येलो से जजमेंट किया, येलो से भी बाहर है, बड़े आराम से कार को निकाल लेंगे। एकदम पास से मैंने कार निकाली है। कितनी डिस्टेंस से कार निकाली है अभी आपको दिखाता हूँ रियर व्यू मिरर में। ये देखिए, रियर व्यू मिरर में कितनी पास से मैंने कार निकाली है। आप समझ लीजिए कोई एक जन खड़ा भी होता तो भी उसके लिए जगह नहीं होती। तो ये डिस्टेंस होता है, मैं मार्जिन के हिसाब से मैंने निकाली अपनी कार को। तो ये जो है रेड टेप से मैच किया कि उसके बाहर रखना है हमें, फिर येलो टेप से मैच किया, जब भी एकदम पास पहुंचे तो उसके बाहर रखना है। तो ऐसा करने से आपकी कार का जो है मूवमेंट ईजिली हो पाएगा। आप किसी भी एंगल से अपनी कार को मूव कर लेंगे, मतलब आपने जजमेंट प्रॉपर ले पाएंगे। अभी आप देखिए, ये जो लेफ्ट में बाइक खड़ी है, ये येलो टेप से मेजर किया मैंने, रेड टेप से, फिर येलो टेप से देखा बाहर की तरफ है, बड़े आराम से कार मेरी निकल गई है। इतनी डिस्टेंस कम से कम थी, कोई खड़ा होने की डिस्टेंस नहीं थी, एकदम पास से निकाल सकते थे। अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स कि मैं टर्निंग में कैसे करूंगा। ये पार्ट 2 में मैं लेके जा रहा हूँ अभी आपको वीडियो, कि अभी तक तो मैंने एक्सप्लेन किया कि मार्जिन कैसे करनी है, किस तरह से आपने ये पैटर्न करना है या रेफरेंस पॉइंट कैसे आपने जनरेट करना है।